कनकपुर नामक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। रामू के पास 1 बीघा जमीन थी। रामू हमेशा अपने जमीन में सब्जियों की खेती किया रहता था। एक दिन रामू सुबह उठता है और सोचता है, बहुत दिन हो गए हैं मैं अपने खेतों में नहीं गया हूँ। खेतों में जाकर आता हूँ और आते समय कुछ सब्जियाँ भी अपने साथ लेकर आऊँगा। घर में सब्जियाँ भी खत्म हो गई हैं। अब रामू खेतों में जाने लगता है। कुछ समय बाद जब रामू अपने खेतों में पहुंच जाता है तो देखता है कि सब्जियों के पत्तों में कुछ कीड़े लग गए हैं जो सब्जियों के पत्तों को खाकर नष्ट कर रहे हैं। अरे बाप रे, यह मैं क्या देख रहा हूँ। पिछले हफ्ते तो सब्जियाँ बिल्कुल ताज़ी और स्वस्थ थे। अब इनमें अचानक ये कीड़े कहाँ से आ गए। हे ईश्वर, ये कैसी आफत आ गई। इस बार मैंने बहुत उम्मीद लगाई थी कि जब सब्जियाँ बड़ी हो जाए तो उन्हें बाजार में ले जाकर उचित मूल्य प्राप्त करूँगा। लेकिन यह क्या हो गया, सारी सब्जियाँ खराब होने को है। रामू सब्जियों की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। ये तो आफत ही आ गई। अब मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। हो सकेगा तो आज ही बाजार जाऊंगा और इन कीड़ों को नष्ट करने के लिए दवाई लेकर आऊंगा। अब रामू घर जाने लगता है और घर पहुंचकर रामू तुरंत ही दवाई लाकर फसलों में छिड़कने की सोचता है और वह एक थैला लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार पहुंचकर एक कृषि दवाई दुकान में जाकर वह कहता है, भाई साहब, मेरे सब्जियों में कीड़े लग गए हैं। वे सब्जियों के पत्तों को खाकर नष्ट कर रहे हैं। मुझे एक बढ़िया सी दवाई दो जिससे वे कीड़े समाप्त हो जाएं। रामू के कहे अनुसार दवाई दुकान वाला उसे एक दवाई का डब्बा दे देता है। रामू दवाई का डब्बा लेकर वहां से तुरंत ही निकल जाता है। तभी दुकान वाला एक कागज रामू के लिए निकालता है। तभी वह देखता है कि रामू वहां से जा चुका है। तभी दुकान वाला कहता है, अरे वह व्यक्ति कहाँ गया। यह कागज लेकर जाना चाहिए था। इसी कागज में तो दवाई का इस्तेमाल कैसे करना है यह सब लिखा है। दवाई की सही मात्रा सब्जियों में छिड़केगा तभी तो कीड़े नष्ट होंगे। चलो कोई बात नहीं, मेरे को क्या है। खेतों में पहुंचने के बाद जब वह टंकी में दवाई मिलाने वाला होता है तभी उसे याद आता है, अरे यह क्या, मैंने तो दुकान वाले से पूछना ही भूल गया कि एक बार में कितना मात्रा में दवाई का उपयोग करना है। अब रामू दुविधा में पड़ जाता है। दवाई दुकान काफ़ी दूर था, इसलिए वह सोचता है अगर वह दवाई के उपयोग के बारे में दुकान में पता लगाने जाएगा तो आज का दिन बीत जाएगा। इसीलिए वह अपने ही हिसाब से दवाई टंकी में मिलाने की सोचता है। ऐसा करता हूँ, इस पूरी दवाई को पानी में मिला देता हूँ जिससे दवाई की मात्रा कम न हो। और वह सभी दवाई को पानी में मिलाकर छिड़कने लगता है। जब वह सभी सब्जियों में अच्छी तरह से दवाइयाँ छिड़क लेता है तभी, चलो आखिरकार मैंने सब्जियों में दवाइयाँ छिड़क ली है। अब कल आकर देखूंगा क्या होता है। अब वह घर की ओर जाने लगता है। अब अगले दिन वह खेत में आता है तो देखता है कि उसके खेतों की सारी सब्जियां अत्यधिक दवाई के छिड़काव करने से नष्ट हो चुके हैं। तभी रामू, अरे अरे, यह मैंने क्या कर दिया। मुझे सब्जियों में अत्यधिक दवाइयाँ नहीं छिड़कनी चाहिए। मैंने यह कैसी आफत को बुला लिया। अच्छा तो यह होता कि मैं दवाइयाँ छिड़कता ही नहीं, कम से कम सब्जियाँ मेरे काम तो आ जाती। तभी वहीं से श्याम अपने खेतों की तरफ
जा रहा था। वह रामू की आवाज़ सुनकर रामू के पास आता है। अरे रामू, क्या हुआ? तभी रामू श्याम को सभी बातों को बताता है। श्याम मन ही मन में कहने लगता है, अब मुझे राहत मिली। मैं तो कुछ तरीका सोच ही रहा था ताकि तेरे सब्जियां खराब हो जाए, लेकिन इस बेवकूफ़ ने तो खुद ही अपना सत्यानाश कर लिया। अच्छा हुआ जो मैं आज खेतों की तरफ आया। अपने आंखों से इस रामू का यह हाल देखकर आनंद ही आ गया। असल में श्याम रामू से अंदर ही अंदर जलता था। उसे रामू की तरक्की देखी नहीं जाती थी। अरे रामू, कोई बात नहीं। तुम अगले बार जब सब्जियां लगाओगे तो यह गलती मत करना, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, मुझे भी अपने खेतों को देखने जाना है। और श्याम अपने खेतों की ओर चलते बनता है। दरअसल बात यह थी कि रामू श्याम से कुछ पैसे उधार लिया था, जो उसने 2 साल के भीतर श्याम को वापस लौटाने का वादा किया था। यदि 2 साल के अंदर पैसे वापस नहीं हुए तो रामू को अपनी जमीन श्याम को देनी होगी। अपने खेतों की तरफ जाते हुए श्याम कहने लगता है, चलो इस साल तो रामू की फसल समाप्त हो ही गई है। मुझे नहीं लगता रामू अगले साल मेरे पैसे वापस कर पाएगा, और मैं यही तो चाहता हूँ कि वह मेरे पैसे वापस ना कर पाए और उसकी ज़मीन मेरी हो जाए। दिन बीतते गए और बारिश की मौसम शुरू हो गई। रामू घर में बैठकर सोचने लगता है, इस साल मुझे खूब मेहनत करनी होगी और मुझे श्याम के पैसे लौटाने होंगे। अगर मेहनत नहीं किया तो मेरी ज़मीन मुझसे छिन जाएगी और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। रामू इस बार धान की फसल लगाता है ताकि वह श्याम के पैसे वापस कर सके, क्योंकि सब्जियां लगाकर श्याम के पैसे वापस नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि रामू के पास बहुत कम ही ज़मीन था। इधर श्याम रामू पर नज़र लगाए बैठा था। इस बार तो चाहे कितना ही अधिक सब्जियां रामू अपने खेतों में उगा ले, एक साल में सब्जियों को बेचकर मेरे पूरे पैसे वापस तो कर ही नहीं पाएगा और उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और सब्जियों के तैयार होने का समय आ जाता है। इस साल गांव में सबसे अच्छी की फसल रामू की होती है। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो जाते हैं और रामू उन्हें काटकर बेच देता है, जिसके बदले उसे अच्छी कीमत मिल जाती है। अगले ही दिन रामू श्याम के पैसे लौटाने श्याम के घर आ जाता है। अरे भाई श्याम, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, और बताओ कैसे आना हुआ? आपके पैसे वापस लौटाने आया हूँ। मेरे पैसे लौटाने? यह तुम क्या कह रहे हो? श्याम मन ही मन, लेकिन इसके पास पैसे कहाँ से आए? कहीं से चोरी करके तो नहीं लाया है। लेकिन रामू, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? तभी रामू कहता है, यह मेरे मेहनत का पैसा है। अरे हाँ भाई, यह तो मुझे भी पता है कि पैसा मेहनत से ही आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? आखिर तुमने कौन सी सब्जियां अपने खेतों में लगाई थी जिसके तुम्हें इतने सारे पैसे मिले? मैंने इस साल धान की खेती किया था श्याम भाई। श्याम मन ही मन, अरे बाप रे, तभी तो मैं सोचूं इस बेवकूफ रामू के पास आखिर इतना पैसा आया कहाँ से? इस बार तो इसने
मुझे ही बेवकूफ़ बना दिया। मेरी ही गलती है कि मैं खेतों में कभी गया ही नहीं। अगर एक बार भी मैं खेतों की तरफ गया होता तो मुझे पहले से ही पता होता कि रामू इस बार फसल की खेती लगाया है, तो ज़रूर ही इसी तरीक़ा से रामू के फसलों को बर्बाद कर देता और वह मेरे पैसे वापस नहीं लौटा पाता। अच्छा, तो यह बात है। तो मैं धान की खेती कर रखी थी। रामू श्याम को पैसे देकर अपने घर को आ जाता है और अपना जीवन अच्छे से जीने लगता है। उसके पास धान के कुछ पैसे भी बचे होते हैं, जिससे वे अपनी सारी ज़रूरतों की चीज़ें ले लेता है और हर साल अपने खेतों में धान की फसल लगाता है और अच्छी कमाई करता है।